जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे जड़ी बूटियां होती हैं उनसे हम हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि अस्थमा, पेट से संबंधित त्वचा रोग आदि को दूर कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि इन्हें ज्ञान के अभाव में कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आप ऐसे भूल कभी मत करना, आप इसे कचरा मत समझना। जो मैं आपको आज वीडियो में बताने जा रहा हूं वहां आपकी बहुत ही काम की चीज है। इसलिए आप वीडियो को हो सके तो 10 मिनट का समय निकालकर पूरा देखिए और इसे पूरे ध्यान से देखिए कि आपको मैं कौन से पेड़ पौधे और जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि यह आपकी बहुत कम आने वाला है। आजकल अस्थमा, पेट, त्वचा रोग आदि यह सब आम समस्या हो गई है। इसीलिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और मेरे द्वारा बताए गए काम को भी की कर लीजिए, जिससे कि आपकी यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। मैं आपको उसे जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम कहीं बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे लक्ष्मी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको मुफ्त में अपनी समस्याओं का निवारण मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं उसे जड़ के, जिससे कि आप आपकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। वैसे तो यह जड़ी बूटी हमें कहीं भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम जानकारी के अभाव में इसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसे बड़ी दूधी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप जहां रहते हो वहां पर इसे किसी और नाम से जाना जाता हो। आप वीडियो में देख सकते हैं यह दिखने में कैसी होती है। आप जिस भी राज्य में हो वहां पर किस नाम से जाना जाता है, मुझे अपने राज्य का नाम और इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताएं। यह एक औषधीय पौधा होता है। इसे अस्थमा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पर बड़ी दूधी की बात कर रहे हैं। एक छोटी दूधी भी होती है, लेकिन उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। बड़ी दीदी का आकार लगभग 15 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं और जो इसका हिस्सा होता है वह बहुत ही नुकीला होता है, बहुत ही बारीक होता है। इसका तना भी थोड़ा पतला और थोड़ा बैंगनी कलर का होता है। जब हम इसकी पट्टी या फिर रहने को तोड़ते हैं तो उसमें दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। यह ज्यादातर गर्म क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। यह गांव में खेतों के आसपास या फिर सड़क के किनारे आसानी से हमें मिल जाते हैं। कहीं पर पार्क हो वहां भी यह देखने को मिल जाता है। इसके फूल कैसे होते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह किस तरह कैसे दिखता है। सर्दियों में इसका रंग थोड़ा सा बदल जाता है। यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है, जिसके चमत्कार जानकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। इसे संस्कृत में दुग्धिका, हिंदी में बड़ी दूधी, पंजाब में धक और वनस्पति नाम इसका यूपोब्र या टा है। गुजरात में से नागला, नेपाल में तलों और कहीं पर इसे अस्थमा हर्ब के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसे हर राज्य, हर देश, हर जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप कहां से हैं, वह आपके यहां पर इसे क्या कहा जाता है। अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, ये कौन कौन सी बीमारी में काम आता है और एक कैसे काम आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा और सांस रोग की। यह अस्थमा और सांस रोग में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यह किसी चमत्कार से काम नहीं है कि यह आम देखने वाला पौधा हमारे अस्थमा जैसी बीमारी को दूर करने में काम आता है। अस्थमा को दूर करने में यह काम आता है, इसी कारण इसका नाम अस्थमा प्लांट भी रखा गया। अधिकतर इसका प्रयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नली से फेफड़ों तक चली जाती है और उनमें सूजन आ जाती है। अब आपको इस जड़ का कैसे उपयोग करना है वह मैं आपको बताता हूं। आपको इसके थोड़े पत्ते और इसका ताना लेना है। इसे आप अच्छे से धो लीजिए, फिर साफ पानी में इसे उबालकर एक काढ़ा तैयार कर लीजिए। उस काढ़े को पीने से जमा हुआ सारा बलगम साफ हो जाता है। हमारा जो भी अंदर कफ जमा होता है वह सब बाहर आ जाता है। तो हमें इससे सांस लेने में राहत मिलती है, सांस लेने में आसानी होती है। तो आपने देखा कि हमें कोई ज्यादा कठिन काम नहीं करना है, बहुत ही आसान सा काम है जिसे करके आप अपने अस्थमा जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। अब दूसरी जो बीमारी है उसकी हम बात करते हैं, वह है तो अचार रोग से संबंधित। यह त्वचा रोग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। यह त्वचा रोग के लिए तो रामबाण इलाज से काम नहीं है। वैसे तो त्वचा रोग के लिए बहुत से जड़ी बूटी पेड़ पौधे काम में आते हैं,
लेकिन जो बड़ी दूधी होती है वह बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी गई है, बहुत ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। त्वचा संबंधी चाहे कैसी भी बीमारी हो, इससे सब जड़ से खत्म हो जाती है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती है, लेकिन थोड़े समय में वह जड़ से खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूं कि आपको कैसे क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे त्वचा संबंधी रोग को कैसे दूर किया जा सकता है। जब हम इसके 2 पत्ते या तने को तोड़ते हैं तो उसे दूध निकलता है। इसका दूध खुजली, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा आदि जैसे रोगों को दूर करने के लिए काम में आता है। आपको जहां पर भी खुजली होती हो या फिर फोड़े, फुंसी आदि हो रहे हो, वहां पर आपको इसका दूध लगाना है और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपकी खुजली होना बंद हो जाएगी और जो भी फुंसी वगैरह हो रहे हैं वह धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे और आपकी त्वचा पहले जैसी साफ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो कि त्वचा को संक्रमण से बचाता है और हमारे त्वचा संबंधी रोग को ठीक कर देता है। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र से संबंधित रोग की। यह पाचन तंत्र से संबंधित अर्थात पेट से जुड़ी हुई बीमारी जैसे दस्त, गैस आदि को भी दूर करने का काम करता है। हमें इसके लिए इसका चूर्ण तैयार करना होता है। इसके चूर्ण का सेवन करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और जो गैस की समस्या होती है वह कभी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं किडनी और मूत्र रोग से संबंधित फायदे की। यह मंत्र रोग के संक्रमण को रोकता है, जिससे कि हमारी किडनी की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यह डायबिटीज में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। डायबिटीज रोगी के लिए तो यह किसी चमत्कार से काम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी दूधी का काढ़ा बनाकर पीना है, जिससे कि आपका डायबिटीज कम हो जाएगा। धीरे धीरे वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गर्मी में अक्सर नक्सली की समस्या हमें देखने को मिलती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़े, लेकिन यह समस्या हमें गर्मी में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको बड़ी दूधी घास बहुत ही उपयोगी है। इसकी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको इसके पत्तों को अच्छे से धोकर सुखा लेना है। अच्छे से सूख जाने के बाद आपको एकदम बारीक पाउडर तैयार करना है। अब इस पाउडर का मिश्री के साथ सेवन करने से आपको इस नक्सली की समस्या से जल्दी ही राहत मिलेगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी, कभी भी आपको नक्सली की समस्या नहीं होगी। मैं जड़ी बूटी पेड़ पौधों से संबंधित वीडियो ही इसलिए बनाता हूं ताकि हमारे आसपास जो जड़ी बूटी पेड़ पौधे होते हैं, जिन्हें हम औषधि के रूप में काम में ले सकते हैं, जो हमारी कई बीमारियों में काम आते हैं, उनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके। इसलिए आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जान सके और इनका सही उपयोग कर सके। लेकिन आपको यह एक सीमित मात्रा में ही लेना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। आपके शरीर की तासीर को यह ऐसे तो ठंडा करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा ले लेते हैं तो इससे आपके शरीर की तासीर बढ़ सकती है। इसीलिए आप इसे सीमित मात्रा में ही लें। मैंने आपको जो जो भी उपाय बताए हैं, आप उनमें से जरूर कुछ ना कुछ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपने किस बीमारी के लिए कौन सा काम किया है और आपको उससे कितना फायदा हुआ है। आप मुझे बताएं। मुझे भी यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी का कुछ तो फायदा हुआ है। मैं किसी के काम तो आ सकता हूं, इसीलिए आप जरूर इनमें से कोई एक कम कीजिए और मुझे जरूर बताएं आपको कितना फायदा हुआ। मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो बनाता रहूंगा और आपको इसी तरह से वनस्पति से संबंधित जानकारी देता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल पर बने रहे। इस चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर साथ ही में पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप अपनी समस्या का निवारण भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए।
धन्यवाद।